हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सोल्डर्स हत्याकांड देखा था। सोल्डर्स हत्याकांड, तो हमने ये देखा था सोल्डर्स हत्याकांड कब हुआ था। तो 1928 में 1928 में ये हुआ था। साइमन जो कमीशन था उसने लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के पश्चात जो जनता के द्वारा क्या सोल्डर्स जो पुलिस अधिकारी थे उनकी हत्या करना, जिसको क्या बोलते हैं सोल्डर्स हत्याकांड। उन्हीं के नाम पे ये घटना का नाम रखा गया है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमको देखना है आज के लेक्चर में। हमको सबसे पहले क्या देखना है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम। असेंबली पर बम, तो ये कब हुआ था ये घटना। तो हम देखते हैं 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। कब 1929 ईस्वी में ये घटना हुई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था। तो ये किसके द्वारा फेंका गया था, तो हम देखते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये 2 मार्क्स में हमारा आ सकता है या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दोनों हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, 2 मार्क्स में भी देखेंगे और जो प्री के इसमें फैक्चुअल डाटा जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ देखेंगे। 7 मार्क्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, 2 मार्क्स में है तो हम इसको 2 मार्क्स में देखेंगे। तो क्या हुआ था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था। क्या हो रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था। उसी समय क्या किया था, किन 2 व्यक्तियों के नाम हमको याद रखना है इसमें। एक तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त, ये 2 नाम हमको याद रखने हैं। इन्होंने क्या जो सेंट्रल असेंबली पर क्या किया था, बम फेंका था और बम फेंकते हुए पर्चे वहाँ पे बिखेरे थे। उस पर्चे बिखेरने के समय क्या बोला था इन्होंने, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो क्या लगाए थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। देन उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन्हीं जो पर्चे हैं उन पर क्या लिखा गया था, जो हमको इम्पॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकते हैं कि क्या लिखा था। तो उन पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है। अगर ये हमारे प्री में कभी हमसे पूछे कि ये किसके द्वारा और ये कब कहा गया था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर जब बम फेंका गया था तब ये बात कही गई थी। तो ये कथन के तौर पर आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे तो लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत किसको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या फांसी दी गई थी। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। हमने क्या देख लिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर देख लिया कि पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हो रहा था। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा क्या असेंबली में बम फेंके गए थे, जिसको क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम हत्याकांड कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस।
लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत तीनों को क्या की गई थी, फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो हम ये डेट भी देखेंगे, इससे पहले क्या घटना घटित हुई थी तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस कब, ये 1929 से 1931 की घटना है। तो हम देखते हैं 1929 में क्या हुआ था। 1929 में हम देखते हैं सितंबर 1929 में, सितंबर 1929 में जतिन दास ने, किसने, जतिन दास के द्वारा क्या भूख हड़ताल की गई थी। किसके द्वारा, तो नाम याद रखना। तो सितंबर 1929 में जतिन दास के द्वारा क्या भूख हड़ताल की गई थी। भूख हड़ताल की गई थी जिसमें 64वें दिन उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये किससे संबंधित है, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तो 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और इसी बीच एक घटना और घटित हुई थी, आप इससे पहले लिख लेना, जो 23 मार्च से पहले की घटना है ये। तो हम देखते हैं 1931 में ही क्या हुआ था, जो इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, अल्फ्रेड पार्क में किसकी, चंद्रशेखर आजाद के क्या मुठभेड़ में क्या उनकी मृत्यु हो गई थी भगदड़ में। तो किसकी, चंद्रशेखर आजाद की क्या मुठभेड़ में क्या हो गई थी, भगदड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हमको लाहौर षड्यंत्र केस में 3 चीज़ें याद रखनी है। तो सितंबर 1929 ईस्वी में जतिन दास के द्वारा क्या भूख हड़ताल की गई और 64वें दिन उनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल करते करते। इसके बाद हम देखेंगे 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्या चंद्रशेखर आजाद की भगदड़ के कारण क्या मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखेंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या फांसी दी गई। तो ये 3 घटनाएं हमने किसके अंतर्गत पढ़ी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत हमने ये घटनाएं पढ़ी। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस हो गया और हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम जो फेंका गया था वो हमने देख लिया और सेकंड हमने लाहौर षड्यंत्र के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए उस चीज़ को क्या याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमको क्या उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। तो जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, ओवरऑल भी 2 मार्क्स में आ सकता है और इससे आपके ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि तीनों को फांसी कब दी गई थी, तो ये डेट पूछ सकते हैं आपसे। और बाकी ये जो घटना है वो तो आप लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत लिख ही दोगे। और जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो भी हमारे 2 मार्क्स में इम्पोर्टेंट है और ये भी हमारे क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जैसे जतिन दास के द्वारा कितने दिन में उनकी मृत्यु हो गई थी और कौन से चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क, ये कहाँ पे, इलाहाबाद में। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। इसके बाद कब फांसी दी गई थी, तो जो डेट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें देखेंगे।